आज बसंत पंचमी का शुभ दिन है। 5 फरवरी 2022 माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी। अभी हम लोग भारत का स्विट्ज़रलैंड का नज़ारा भारत में दिखाने का जो स्थान है, ऐसा सुंदर स्थान हाफलॉन्ग में हम खड़े हैं। हाफलॉन्ग में विश्व हिंदू परिषद का एक सेवा प्रकल्प है। स्वर्गीय रामानंद जी के द्वारा स्थापित, और इस कठिन टोपोग्राफी में इतने दुरूह स्थान के ऊपर में, दुर्गम स्थान पर में उन्होंने जब ये शुरू किया था, कुछ बालकों को लेकर एक ठो छात्रावास के रूप में एक कमरा बनाकर, और इसके अंदर में जो कार्य का विस्तार होते हुए कहाँ पहुँचा है वो हम अभी देख रहे हैं। इस आश्रम के अंदर ये जो भवन बना है, यहाँ के स्टाफ के लिए और व्यवस्था के लिए, ऑफिस वगैरह के लिए ऐसा है। इसके बगल में ही स्कूल बनी है। यह स्कूल के अंदर में प्राथमिक और उच्च विद्यालय चलते हैं। 3 मंजिले की इमारत है। एकदम नीचे के तल के अंदर में स्टाफ के लिए है, ऊपर के तल के अंदर में क्लासरूम और हॉल है, और ऊपर के तल्ले के अंदर क्लासरूम चलते हैं। इसके अंदर मल्टीपर्पज़ ये बनाया है ऐसा कि स्टेज का काम करते हैं। ये दो बंधु वहाँ खड़े हैं, देख रहे हैं हम, और ये पूरा मैदान उसके सामने का ऑडियंस के बैठने के लिए मल्टीपर्पज़ है। दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं, और उसके बगल में इसी तरह से ये 3 मंजिला ये भवन है। इसमें भी ऊपर क्लासरूम है, नीचे क्लासरूम है, उसके नीचे एकदम रिहायशी है। ऐसा सुंदर जो स्थान, चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ, पर्वतों के बीच के अंदर में स्थान उपलब्ध है। आश्रम के लिए एम्बुलेंस और आश्रम की एक गाड़ी है। पानीय व्यवस्था, नल के ऊपर ओवरहेड टैंक बनाई हुई है, और उस टैंक से पूरे आश्रम का ऊंचा स्थान पर टैंक बना दिया गया है, जिससे सबके वहाँ पर जल मिलता रहे। आश्रम के अंदर ही एक यात्रियों के लिए, जो अतिथि आते हैं, उनके लिए एक अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था है, गेस्ट हाउस। इस गेस्ट हाउस के अंदर 2 कमरे, रसोई, डाइनिंग हॉल, सामने बरामदा, किचन, बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं। कोई भी बाहर से आए तो उनके बैठने की, सोने की, रहने की यहाँ समुचित व्यवस्था है। इसके साथ ही इस गेस्ट हाउस के सामने आप देखेंगे कि बागवानी की जगह है, जहाँ सब्जी वगैरह उगाई जाती है। ये सारा जो फसल उगती है, ये अपने आश्रम के रहने वाले बालकों के वास्ते काम आती है। यहाँ 2 स्कूल, 2 छात्रावास। इस परिसर के बाहर में एक और स्थान है जहाँ भवन है, जिसमें लड़कियों के रहने की व्यवस्था है, गर्ल्स हॉस्टल है। इस परिसर का, इस स्कूल का इस इलाके में काफ़ी नाम है। खेल कूद में और में विभिन्न तरह की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, और ज़िले में और आसाम के अंदर, विशेष करके ज़िले में हर प्रतियोगिता के अंदर यहाँ बच्चे अपने स्कूल का नाम रोशन करते हुए, अपने छात्रावास का नाम रोशन करते हुए और पारितोषिक प्राप्त करते हैं, उसके अंदर में लाभ करते हैं। इस परिसर के अंदर रहने वाले बालकों के लिए अपने भारत के अलावा विदेश में रहने वाले अपने भारतीय भी मुक्त हस्त से सहयोग करते हैं। खास करके VHP अमेरिका के द्वारा सपोर्ट ए चाइल्ड के लिए जो व्यवस्था होती है,
कुछ बालकों का यहाँ का एडॉप्शन जो सपोर्ट के लिए चयन करते हैं। आज यहाँ पर श्रद्धेय प्रयात जो रामानंद जी के द्वारा ये स्थान, ये आश्रम निर्मित हुआ, कुछ दिनों पूर्व उनका देहांत हुआ। आज यहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि सभा है और इस श्रद्धांजलि सभा के अंदर उनके प्रति अपने आभार प्रकट के लिए, उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए मैं और श्री शर्मा जी, नरेंद्र जी शर्मा यहाँ उपस्थित हैं। आइए नरेंद्र जी शर्मा से और उनके बारे में कुछ सुने। रामानंद जी एक महान आदमी थे। विश्व हिंदू परिषद के लिए उन्होंने जितना काम किया इतना दूसरा आदमी कोई नहीं कर सकता। यहाँ छोटी सी जगह में उन्होंने इतना बड़ा बिल्डिंगें खड़ी कर दी जो सोच नहीं सकते। 14 जनवरी को रामानंद जी के पास में गया था। स्वाभाविक है, इतने निकट रहे हुए, उनके साथ में काम किए हुए, उनके बिछुड़ने के बाद में स्वाभाविक है भावना के उद्वेग के कारण कुछ न बोल पाना। हम सभी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं दिवंगत आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दें और साथ ही उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके द्वारा यहाँ पर अनेक कार्यकर्ता निर्मित हुए हैं जो अपने कार्यों में जगह जगह पर दायित्व उन्होंने लिया है इतने वर्षों में। यहाँ के लोगों को इसी तरह से उनकी वो प्रेरणा मिलती रहे और यहाँ यह भूमि हिंदू संगठन के लिए, हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं का जनक बने। यही हम सबकी ये इच्छा है, कामना है, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। जय श्री राम।